जिंदगी समर्पण से चलती है, तर्क से नहीं। एक बार एक युवक को शादी करनी थी। वह लोगों से घूम घूम कर पूछा करता था कि मैं शादी करूं कि नहीं। अब कोई उसके प्रश्न का सटीक जवाब न दे पाता था। अंत में एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का सही जवाब कबीर दास जी दे सकते हैं, तुम कबीर दास जी के पास ही चले जाओ। सज्जनों, कबीर दास जी की बातें आज भी प्रासंगिक हैं। उस जमाने की बात है, वह युवक कबीर दास जी के पास गया। कबीर दास जी चबूतरे पर बैठे थे। वह युवक उनके पास गया और उनसे पूछा, गुरुवर, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने हैं, मैं शादी करूं कि न करूं? तो कबीरदास जी ने उसके बातों को दरकिनार करते हुए अपने पत्नी से कहा, सुन रही हो, जरा लालटेन जला के लाना। गौर करने की बात है, कबीरदास जी दोपहर में बैठे थे चबूतरे पर और वहां पर उन्होंने उस समय लालटेन मांगा। अब युवक ने सोचा, पता नहीं कैसे आदमी के पास हमको लोगों ने भेज दिया। जो व्यक्ति इतना पागल है कि दिन में लालटेन जलाकर लाने को कह रहा है, और हद तो हो गई कि कबीरदास जी की पत्नी भी लालटेन जलाकर लेके चली आई। अब यह व्यक्ति यहां हमको बैठने के लिए नहीं पूछ रहा है, कुछ नाश्ते की बात नहीं कर रहा है, और उल्टे अपने पत्नी से लालटेन मांग रहा है। सज्जनों, यहां एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप गुरु के पास जाते हैं तो सम्मान की अपेक्षा लेकर न जाएं। ये न सोचें कि हमें गुरु के यहां जाने पर मुझे वहां बैठने को कहा जाएगा, मुझे चाय नाश्ता आएगी। ऐसी कुछ नहीं होने वाला। अगर सच्चे गुरु हैं, तत्वदर्शी महापुरुष हैं, तो वे आपके सम्मान की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आप कुछ पाने गए हैं। यानी गुरु के यहां अगर जाइए तो अपने दिमाग को शून्य की स्थिति में लेकर के ही जाना चाहिए। अब युवक के मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न होने लगा कि हमारे प्रश्न का ये जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं। फिर खड़े खड़े उस युवक ने कुछ देर बाद फिर कबीरदास जी से कहा, गुरुजी, आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने, कबीरदास जी ने उस युवक को कहा कि आप कमरे में चलिए, और फिर उस युवक को कमरे में लेकर चल दिए। अब वहां फिर बैठने के लिए कहे, युवक बैठा। फिर कुछ देर बाद युवक ने कहा, गुरुजी, हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जवाब दे दीजिए ना, जल्दी बता दीजिए ना। तो फिर कबीरदास जी ने कहा, सुन रही हो, यह जो युवक आया है उसके लिए और मेरे लिए 2 कटोरी दूध थोड़ा गुनगुना करके लाओ, शक्कर भी डाल देना। फिर उनकी पत्नी 2 कटोरे दूध लेकर आई और हुआ यूं, दोनों लोगों को दे दी और दोनों लोग पीने लगे। सज्जनों, यहां एक बात उल्टा हो गया है। कबीरदास जी की पत्नी ने जो दूध बनाया, दूध तैयार किया, उसमें शक्कर की जगह पर नमक पड़ जाता है, और जब आता है दूध तो फिर कबीरदास जी भी पीते हैं और वो युवक भी पीता है। और कबीरदास जी दूध पीते समय कहते हैं, वाह क्या दूध है, ऐसा दूध तो मैंने कभी पिया ही नहीं। अब युवक पीते समय सोच रहा है, वास्तव में हम मान गए यह आदमी पागल है। देखो, दूध में शक्कर पड़ा है, सॉरी, दूध में शक्कर तो पड़ा नहीं, शक्कर की जगह पे नमक पड़ा है।
दूध कैसा खरा लग रहा है, फिर भी ये कह रहा है वाह क्या दूध है। अब तो लग रहा है कि मेरे प्रश्न का जवाब इससे मिलने वाला नहीं, मुझे यहां से जाना ही पड़ेगा। फिर वह युवक कहा कि गुरुवर अब मैं चल रहा हूं, मुझे अपने प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए। तो कबीरदास जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो मिल चुका है। सज्जनों, कबीरदास जी की भाषा ही है, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। वहां कबीरदास जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है। तो युवक तो घबराया, चिंतित हुआ, परेशान हुआ। और युवक ने कहा कब जवाब दे दिए? तो युवक ने कहा कि देखो, जब तुम आए थे दोपहर में मैं चबूतरे पर बैठा था, दोपहर का समय था, मैंने अपने पत्नी से लालटेन जलाकर लाने को कहा। पत्नी ने एक प्रश्न भी नहीं पूछा और वो लालटेन जलाकर ला दी। यह उसका समर्पण था कि हमारे बात पर एक प्रश्न भी नहीं पूछा और उसने बिना कुछ हिचकिचाहट के लालटेन जलाकर लाई। और दूसरा नंबर, यहां पर तुमने देखा 2 कटोरे दूध आए, दूध में शक्कर की जगह पर नमक था। और मैं पीते समय, भले तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे भी हो सकता है अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने क्या कहा, वाह क्या दूध है का मतलब क्या हुआ, यह मेरा समर्पण है। अगर तुम्हारे अंदर समर्पण है, परिवार में अगर समर्पण है, बन पाता है तो शादी करो, और वरना अगर समर्पण नहीं है तो शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही तो सज्जनों जीवन है। सोचिए ना, कितना कईयों अशिक्षित कहें या शिक्षित भी परिवारों में कितनी कलह हुआ करती हैं, जहां समर्पण का बड़ा ही अभाव है। इसलिए मैं ये कहता हूं, जहां शांति है वहां स्वर्ग है, और जहां अशांति है वहीं पर नरक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।